रहीम अस्सलाम वालेकुम। 12th क्लास ख़त्ती जोग्राफिया के लेक्चर में खुशामदीद। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था बराज़म एशिया। जिसका एक नया टॉपिक हमने स्टडी करना है, वो है बराज़म एशिया के ख़ित्ते। आबो हवा के लिहाज से बराज़म एशिया के कितने ख़ित्ते हैं, कितने हिस्सों में उसको तकसीम किया गया है। तो इसके 7 ख़ित्ते हैं, ठीक है। इस्तवाई ख़ित्ता, मानसूनी ख़ित्ता एंड सो। तो अभी 1 बाय 1 हम सारे ख़ित्तों को स्टडी करेंगे। पहले वो ख़ित्ते का महले वक़्फ़ पढ़ेंगे कि उसकी लोकेशन क्या है, कि कोई भी ख़ित्ता कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है। फिर उसके अंदर जो शामिल इलाके हैं वो हम देखेंगे और उसके बाद वहाँ की आबो हवा के बारे में देखेंगे, ठीक है। नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं, वो है हमारे पास इस्तवाई ख़ित्ते। इस्तवाई ख़ित्ते ऐसे होते हैं जो ख़त्ते इस्तवा के 5 अर्ज़बल शुमाली और 5 डिग्री अर्ज़बल जनूबी इसके दरमियान वाक़या है। अब अर्ज़बल शुमाली और अर्ज़बल जनूबी से मुराद क्या है? ये ख़त्ते इस्तवा होता है हमारा, ठीक है। ख़त्ते इस्तवा से 5 दर्जा शुमाल की जानिब, ये शुमाल है और ये जनूब, ये होता है हमारे पास ख़त्ते इस्तवा। अच्छा जी, ख़त्ते इस्तवा से अगर 5 दर्जे मतलब बैर किया जाए तो 5 दर्जे शुमाल की जानिब और 5 दर्जे ही जनूब की जानिब, ये जो इलाका होगा ये हमारे पास कौन से ख़ित्ते कहलाएंगे? इस्तवाई ख़ित्ते, ठीक है। अब इस ख़ित्ते के अंदर शामिल इलाके कौन कौन से हैं? जज़ायर नुमा एशिया, जनूब मशरक़ी एशियाई जज़ीरे, यानी इसके अंदर ना तकरीबन जज़ीरे ही शामिल हैं जो एशिया के जज़ीरे हैं। अच्छा, अब यहाँ की आबो हवा क्या होती है? सारा साल बारिश होती है और खूब गर्म आबो हवा होती है। कुछ समझ आई कि जब आबो हवा गर्म होगी तो बारिश क्यों होती है? जब आबो हवा गर्म होती है तो वो हल्की होती है, जिसकी वजह से ऊपर उठ जाती है, तो समुद्रों की जानिब से वाली आने वाली नमी जज़्ब की हुई हवा जो है वो आती है, ठंडी हवाएं आती हैं और वहाँ पर आकर बारिश बरसाती हैं। इस वजह से यहाँ पर सारा साल बारिश रहती है। सेकंड ख़ित्ते की तरफ आते हैं, मानसूनी ख़ित्ता। इसके नाम से ही कुछ ज़ाहिर हो रहा है कि मानसून की बारिशें यहाँ पर होती होंगी। अच्छा, ये ख़त्ते इस्तवा के मुतवाज़ी ख़तूत के दरमियान है। ये ख़त्ते इस्तवा है, इसके मुतवाज़ी इधर एक ख़त होता है ऊपर, उसको कहते हैं ख़त्ते सरतान, और नीचे एक ख़त्ते जद्दी, ठीक है। अब ये क्या है? ख़त्ते इस्तवा के मुतवाज़ी ही हैं ना, उसके साथ साथ हैं। तो ये इन दोनों के दरमियान कहीं पे वाक़या है मानसूनी ख़ित्ते जो हैं हमारे पास। और मानसूनी ख़ित्ते के अंदर कौन कौन से इलाके आते हैं जहाँ पर मानसून की बारिशें होती हैं? वो है भारत, पाकिस्तान, थाईलैंड, म्यांमार, जनूबी चीन के और ये जज़ायर फ़िलिपाइन, ठीक है। इसके अंदर मानसूनी खसूसियात शामिल नहीं हैं। अब ये यहाँ पर कहने का क्या मकसद है? मानसून की बारिशें इन इलाकों में होती तो हैं, लेकिन उनके अंदर ये खसूसियात शामिल इतनी ज़्यादा जो मानसून की बारिशों के अंदर खसूसियात होती हैं वो शामिल नहीं हैं। लेकिन इनको मानसूनी ख़ित्ता इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि कुछ हिस्सा जो है वो ऐसे इलाके के अंदर, मतलब कुछ इलाके जो हैं वो इस हिस्से के अंदर शामिल हैं और वहाँ पर मानसून की हवाएं जाती हैं और हल्की फुल्की बारिश हो जाती है। लेकिन जो एक्चुअल मानसूनी हवाओं की खसूसियात होती है और जितनी बारिश होती है वो इन इलाकों के अंदर नहीं बरसती, ठीक है। थर्ड वन है हमारे पास वस्ती एशिया का सहराई ख़ित्ता, ठीक है। वस्ती एशिया के सतही मुर्तफ़ा का इलाका। अच्छा, हमारा जो वस्ती एशिया है, एशिया का दरमियानी हिस्सा, वहाँ पे जितने भी सतह मुर्तफ़ा के इलाके, सतह मुर्तफ़ा वो वाले होते हैं ना, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को भी लेक्चर्स में बताया पीछे कि जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, यानी ना बड़े पहाड़ होते हैं और ना ही बहुत ही ज़मीन के साथ लगी हुई जगह होती है, नहीं छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, उनको मुर्तफ़ा कहा जाता है, सतह मुर्तफ़ा कहा जाता है। तो वस्ती एशिया की जो सतह मुर्तफ़ा का तमाम इलाका है वो वस्ती एशिया का सहराई ख़ित्ता कहलाता है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी जगहें शामिल हैं? सतह मुर्तफ़ा तिब्बत और मंगोलिया, ये सतह मुर्तफ़ा के जो इलाके हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। अच्छा जी, आबो हवा इसकी कैसी होती है? सर्द हवाओं से पुरबार और बारिश कम होती है। आबो हवा यहाँ की कैसी है कि सर्द हवाएं यहाँ पर चलती रहती हैं। अब जहाँ पर सर्द हवा चलती है तो वो सर्द हवाएं क्या होती हैं? भारी होती हैं, वो बुखारात बन के उड़ती नहीं हैं, तो ना ही वो बुखारात बन के उड़ेंगी और ना ही बादल बनेंगे और ना ही बारिश होगी। तो इस वजह से क्या होती है? बारिश कम होती है इन इलाकों में। फोर्थ वन, मुंतका मुतदिल्ला के ग्याहिस्तान। ग्याहिस्तान कहते हैं मेडोज़ को,
मेडोज़ मीन्स घास वाली जगह, घास, ठीक है। मुंतका मोतदिल्ला के गिहाइस्तान मतलब कि मुंतका मोतदिल्ला के ऐसे इलाके जहाँ पर घास ही घास पाई जाती है। अब मोतदिल्ला से कुछ मुराद ये आ रहा है कि यहाँ का मौसम क्या होता है, मोतदिल रहता है, ठीक है। तो एक तो आइडिया ये हो गया कि यहाँ पर घास वगैरह होते हैं। अच्छा, अब ये कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है? बहीरे कैस्पियन से वस्ती एशिया के पहाड़ों तक, वस्ती एशिया के जो पहाड़ हैं, दरमियानी एशिया के पहाड़, वहाँ तक ये फैला हुआ है इलाका, जिसको हम मुंतका मोतदिल्ला के गिहाइस्तान कहते हैं। और ये स्टार्ट होता है कहाँ से? बहीरे कैस्पियन से। ओके, इसके अंदर शामिल इलाके कौन से हैं? मगरबी साइबेरिया, साइबेरिया वसी स्टेप, अच्छा स्टेप भी कहते हैं इसको, घास वाली जगह। तो मगरबी साइबेरिया जो है उसके मगरिब वाली साइड पे जितने भी घास वाले इलाके हैं वो सारे किस इलाके में आते हैं? वो आते हैं मुंतका मोतदिल्ला के गिहाइस्तान में। अच्छा, अभी अब आबो हवा में शिद्दत होती है। मोतदिल का मतलब ये होता है कि गर्मी भी और सर्दी भी, ठीक है, इस वजह से इसका मुंतका मोतदिल्ला नाम रखा गया। अच्छा, अब आबो हवा इसलिए देखें कि आबो हवा में शिद्दत होती है। जब भी मैंने किसी चीज़ की में शिद्दत आती है, ठीक है, शिद्दत मीन्स कि जो भी चीज़ हो वो जब आती है तो अपने लेवल पर, पीक लेवल पर हो, यानी कि सर्दियाँ आती हैं तो सख्त सर्दियाँ आती हैं और गर्मियाँ आती हैं तो सख्त गर्मियाँ आती हैं, ठीक है। तो ये इसकी है आबो हवा। आबो हवा में शिद्दत जहाँ पर भी लिखा हो वहाँ पर समझ जाना चाहिए कि गर्मियाँ होंगी तो सख्त गर्मियाँ और सर्दियाँ होंगी सख्त सर्दियाँ। अच्छा, बारिश की मिकदार क्या है? 500 मिलीमीटर बारिश होती है और ये बारिश स्टार्ट कब होती है? मौसम सरमा के आगाज़ में। इसके अलावा पूरी मतलब गर्मियाँ कोई बारिश नहीं होती। सर्द, सख्त सर्द मुंतका मोतदिल्ला, अब ये कौन से इलाके हैं, ये कौन सा खित्ता है? अच्छा जी, सख्त सर्द मुंतका मोतदिल्ला यूरेशिया के शुमाल की तरफ मखरूती जंगलात जो हैं वो हमारे पास किस खित्ते में आते हैं? सख्त सर्द मुंतका मोतदिल्ला में आते हैं। यूरेशिया क्या है? वो वाला इलाका है जो यूरोप और एशिया के दरमियान में वाक़या है, ठीक है। तो यूरेशिया के शुमाल की तरफ मखरूती जंगलात, यानी यूरेशिया का जो इलाका है उसके शुमाल की जानिब जितने भी मखरूती जंगलात हैं वो सख्त सर्द मुंतका मोतदिल्ला में आते हैं। अब इसके अंदर शामिल इलाके कौन कौन से हैं? शुमाल में टंड्रा और जनूब के स्टेप के दरमियान ये वाक़या। अच्छा, अब जनूब ये ऊपर हमने पढ़ा था, मगरबी साइबेरिया के वसी स्टेप जो हैं सारे, ठीक है, उसके घास के इलाके। तो मुंतका मोतदिल्ला के गिहाइस्तान जो हैं, ठीक है, उनके जनूब वाली साइड और शुमाल में टंड्रा वाली साइड, इनके दरमियान का जो इलाका है ना वो हमारे पास कौन सा है? सख्त सर्द मुंतका मोतदिल्ला का इलाका। अच्छा जी, औसतन इसका सालाना दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा कम होता है। कम मीन्स के ठंड ज़्यादा पड़ती है। बर्फ़ हो या नस्क औसत दर्जा हरारत -22.7 सेंटीग्रेड और सर्द तरीन इलाके इन इलाकों को कहा जाता है। हमारे पास जो इलाका है ना सख्त सर्द मुंतका मोतदिल्ला का, जिसमें शामिल है हमारे पास यूरेशिया के शुमाल की तरफ मखरूती जंगलात, ठीक है, ये ऐसा हमारे पास इलाका है, ठीक है, जहाँ पर सर्दी पूरे साल में बहुत ज़्यादा पड़ती है और एशिया के तमाम इलाकों में सबसे ज़्यादा सर्दी इस इलाके में पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास हमारा 5th मंथ सख्त सर्द मुंतका मोतदिल्ला। उसके बाद आता है रोमी खित्ता। बराज़म एशिया के मगरबी साहिल, बराज़म एशिया का जो मगरबी साइड है ना, मगरबी साहिल है। अब हम बनाते हैं यही हमारा बराज़म एशिया रहा, ये उसकी मगरब। अच्छा, मगरब वाली साइड पे साहिल से मुराद ये है कि अब ज़ाहिर सी बात है साथ तो बहर गुज़र रहा होता है ना, पानी गुज़र रहा था हमारे पास, बहरल काहिल आई थिंक तो यहाँ से गुज़रा था जब हमने इसका स्टार्ट में इंट्रोडक्शन पढ़ा था बराज़म एशिया का। तो मगरब वाली साइड से जो साहिल हैं, ठीक है, वो वाले जो इलाके हैं ना वो हमारे पास किस में आते हैं? रोमी खित्ता के अंदर आते हैं। और इनको रोमी खित्ता इस वजह से बुलाया जाता है क्योंकि इसकी जो आबो हवा होती है वो रोमी होती है, रोम की जानिब में। अच्छा, तुर्की और शाम के साहिल के इलाके जितने भी हैं वो सारे इस इलाके के अंदर शामिल हैं। सर्दियों में बारिश होती है 25 मिलीमीटर से कम, ठीक है। मौसम गर्मा बहुत ही खुश्क होता है और गर्म, जिसकी वजह से गर्म सहराई इलाके जो हैं वो मर्ज़ वजूद में आ जाते हैं। अब क्या होता है कि सर्दियों में बारिश होती है, ये जो इलाके हैं,
जैसे ही सर्दियाँ आती हैं इनकी बारिश स्टार्ट हो जाती है। और जो पूरे साल की इनकी जो औसत निकाली गई है उसके मुताबिक ये है कि जो उसमें बारिश होती है वो 25 मिलीमीटर से कम बारिश होती है, और ये नहायत ही कम दर्जा है बारिश का, ठीक है। और मौसम गर्मा जो होता है वो खुश्क होता है, मौसम गर्मा में बारिश बिल्कुल नहीं होती। इसी वजह से बहुत सारे इलाके जो हैं वो मौसम गर्मा के खुश होने की वजह से वो गर्म सहराओं के अंदर तब्दील हो गए। ओके, 7th वन एंड लास्ट वन, नडरा का ख़ित्ता, ठीक है। अब ये नडरा का ख़ित्ता क्या, बराज़म एशिया का शुमाली साहिली इलाका। अब शुमाल, हाँ ये रहा शुमाल, ये मगरब का साहिली इलाका था ना, और ये रहा शुमाल का साहिली इलाका। अब ये सारा इलाका जो है ये इसका महल वकूअ है, लोकेशन है कहाँ पर, ये सारा ख़ित्ता हमारे पास क्या कहलाता है, टंडरा का ख़ित्ता कहलाता है। अब इसके अंदर दायरा कुतुब शुमाली, दायरा कुतुब शुमाली की जितने भी ममालिक हैं वो सारे इसके अंदर शामिल हैं। अच्छा, तवील मौसम सरमा, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, सबसे लंबे अरसे तक जो सर्दी पड़ती है वो टंडरा के ख़ित्ते में पड़ती है, ठीक है। 8 माह तक सर्दी पड़ती है, और बाकी कितने पीछे 4 माह रह गए, वो 4 माह मौसम थोड़ा कम सर्द होता है, ठीक है। गर्मा में बारिश तकरीबन 25 मिलीमीटर से कम, यानी जब गर्मी आती है तो उसमें बारिश अगर हो भी सही तो वो 25 मिलीमीटर से कम होती है, यानी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। मोस्टली मौसम यहाँ का सर्द रहता है, ठीक है। तो ये आबो हवा के लिहाज से बराज़म एशिया के तमाम ख़ित्ते हैं, साथ के साथ ख़ित्ते। होप सो आप लोगों को समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।